महादेव की पूजा में न करें ये 7 गलतियां। एक प्रेरणादायक कहानी हिंदी में। शीर्षक भक्त राघव की सीख। गांव धनेशपुर में राघव नाम का एक बड़ा ही भोला और निष्ठावान भक्त रहता था। वह हर सोमवार को शिवजी की पूजा बड़े भाव से करता और श्रावण मास में तो विशेष पूजा अर्चना करता। लेकिन एक बार उसकी भक्ति के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। वह बहुत दुखी हुआ और कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ा ताकि खुद महादेव से उत्तर पा सके। कई कठिनाइयां पार करने के बाद राघव कैलाश पहुंचा और भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की, व्रत रखे, जल चढ़ाया, फिर भी मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, भक्ति भाव जरूरी है, लेकिन पूजा की विधि और शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तुमने अनजाने में कुछ गलतियां की जिन्हें जानना आवश्यक है। फिर भगवान शिव ने राघव को बताया, महादेव की पूजा में न करें ये 7 गलतियां। तामसिक भोजन करके पूजा करना। राघव पूजा से पहले मांसाहार करता था। शिवजी ने बताया कि पूजा से पूर्व सात्विक भोजन या व्रत होना चाहिए। तुलसी पत्र चढ़ाना। उसने शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाया था, जो कि शिवजी को वर्जित है। तुलसी विष्णु जी को प्रिय है, शिव जी नहीं। कुश से जल चढ़ाना। राघव ने पूजा में कुश घास से जल चढ़ाया, जो शिव पूजा में वर्जित माना गया है। शंख से जल अर्पण करना। उसने शंख से जल चढ़ाया, जबकि शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित होता है। ये केवल विष्णु जी के लिए होता है। भूल से दोपहर में अभिषेक करना। शिव पूजा प्रातःकाल या संध्या में श्रेष्ठ मानी जाती है। राघव दोपहर को पूजा करता था। काले वस्त्र पहनना। पूजा के समय उसने काले कपड़े पहने थे। शिव पूजा में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र उत्तम माने जाते हैं। मन अशांत रखना। पूजा के समय राघव का मन सांसारिक चिंताओं में उलझा रहता था। शिवजी ने समझाया कि शुद्ध मन से की गई पूजा ही फलदायक होती है। राघव ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब से वह इन बातों का ध्यान रखेगा। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति सच्ची हो तो गलती भी क्षम्य है, लेकिन ज्ञान के साथ भक्ति हो तो जीवन का कल्याण होता है। राघव जब वापस अपने गांव लौटा तो उसने विधिपूर्वक पूजा की और शीघ्र ही उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। सीख। शिवजी भाव के भूखे हैं, लेकिन पूजा की शुद्धता और नियमों का पालन भी जरूरी है। अगर आप भी शिव भक्त हैं, तो इन 7 बातों का ध्यान रखें। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक बाल कथा या नाटक के रूप में भी रूपांतरित कर सकता हूँ।